नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र जसूजा, व्याख्याता, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस अध्याय में हम व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अध्याय को आगे पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने उपभोक्ता से आशय, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के कर्तव्य, उपभोक्ताओं की समस्याएं आदि को समझा था। आज हम इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप उसको अपनी कॉपी में लिखिए। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, जिससे कि आपके डाउट को यथाशीघ्र हम क्लियर कर सके, आपको समझा सके। तो बच्चों, हम आगे चलते हैं और आज हम समझेंगे उपभोक्ता संरक्षण के साधन एवं तरीके। बच्चों, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं का शोषण समाप्त हो, उपभोक्ता अधिक से अधिक जागरूक हो। तो उनके द्वारा कौन कौन से साधन उपयोग में लाए जा रहे हैं, आइए हम समझते हैं। पहला है उपभोक्ता जागरण अभियान। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण के लिए भारत सरकार उपभोक्ता जागरण करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो आदि क्षेत्रों में जागो ग्राहक जागो अभियान छेड़कर उपभोक्ता को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि उपभोक्ता संगठित हो, जागरूक हो और वे शोषण से बच सके। इनमें बताया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता के साथ शोषण किया जा सकता है और हमें उससे कैसे बचना है। दूसरा है उपभोक्ता संगठनों की स्थापना। बच्चों, इस प्रयास के अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, विभिन्न कॉलोनियों आदि में उपभोक्ता क्लब की स्थापना की जा रही है और इन संगठनों में उन्हें एकत्र कर न केवल जागरूक किया जाता है, बल्कि उनको संगठित होकर शोषण के खिलाफ किस प्रकार आवाज़ उठाई जानी है, इससे भी अवगत कराया जाता है। शासन द्वारा पुरस्कार। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, राष्ट्रीय महिला पुरस्कार आदि नियमित रूप से दिए जा रहे हैं। जो व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं,
सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, समाज में अधिक से अधिक योगदान दे रहे हैं, उन्हें शासन विशेष कार्यक्रमों में आमंत्रित कर पुरस्कृत कर रही है, जिससे कि समाज में जुड़े अन्य लोगों को भी इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन मिले। उपभोक्ता दिवस। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण के लिए, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस में विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय, विभिन्न कॉलोनियों में, विशेष बाजारों में, सार्वजनिक स्थलों पर अलग अलग आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि उपभोक्ता शिक्षित हो सके, उन्हें सजग रहने और प्रेरित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि हम उपभोक्ता को अधिक से अधिक जागरूक करें, उनको संरक्षण मिले। इको मार्क योजना। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा इको मार्क योजना का प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे पदार्थों के पैकिंग पर इको मार्क प्रदान किया गया है। इको मार्क के अंतर्गत एक मिट्टी के घड़े को प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, जिससे उपभोक्ता क्रय करते समय इस बात के लिए आशान्वित हो जाता है कि इस पे इको मार्क है, यानी ये उत्पाद हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसको क्रय किया जा सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार ने इको मार्क योजना को बढ़ावा दिया। अब बच्चों, हम समझेंगे उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरण एजेंसीज। यदि कोई उपभोक्ता शोषण का शिकार होता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। आइए हम इसे समझते हैं। विद्यार्थियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 3 स्तरीय फोरम गठित किए गए हैं। जिला फोरम यानी जिला मंच, राज्य आयोग मतलब स्टेट फोरम यानी स्टेट कमीशन, राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल फोरम या नेशनल कमीशन। जिला मंच, जिसको कि उपभोक्ता फोरम भी कहते हैं, ये प्रत्येक जिले में स्थापित किए गए हैं। बच्चों, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जिले में उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी उपभोक्ता शोषण होने पर 20 लाख रुपए तक का दावा इस फोरम में जाकर कर सकता है।
जिससे कि उसको क्षतिपूर्ति मिल सके। बच्चों, इस फोरम में सरकार द्वारा एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इन 2 सदस्यों में एक महिला का होना आवश्यक है, जिससे कोई भी महिला भी निसंकोच अपना दावा जाकर मंच में दे सके। तो प्रत्येक जिला फोरम में एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। जो मंच का अध्यक्ष होता है उसे जिला न्यायाधीश की शक्तियां, पावर्स दी गई हैं। यहाँ पर जाकर हम विधिवत अपनी शिकायत करते हैं। 20 लाख रुपए तक का दावा यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। शिकायत मिलने के उपरांत जिला मंच आगे की कार्रवाई करता है और कार्रवाई हो जाने के उपरांत आवश्यक निर्णय देता है। दूसरा है राज्य आयोग। यदि कोई उपभोक्ता शोषण हो जाने के उपरांत 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ से कम का दावा करना चाहता है, दोबारा सुन लीजिए, 20 लाख रुपए से अधिक और अधिकतम 1 करोड़, इस राशि तक का यदि कोई दावा करना चाहता है, क्षतिपूर्ति लेना चाहता है, उसको राज्य आयोग में शिकायत दर्ज करनी होगी। प्रत्येक राज्य में राज्य आयोग स्थापित किए गए हैं जहां पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इन आयोग में एक सभापति और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। इसमें कोई भी भुगता अपनी शिकायत आवश्यक दस्तावेजों और सबूत के साथ यदि उपलब्ध है तो करता है। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना होगा कि राज्य आयोग में 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ से कम का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और यदि कोई सबूत भी उपलब्ध है, नमूना आदि, तो वो हम शिकायत के साथ जमा करते हैं। राज्य आयोग शिकायत मिलने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई करती है और यदि कोई कार्रवाई करनी है तो राज्य आयोग वो भी करता है और कार्रवाई करने के उपरांत उचित निर्णय लेता है। तीसरा आयोग है विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आयोग। बच्चों, राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक के शिकायत को दर्ज किया जाता है। यदि कोई उपभोक्ता जिसकी दावा राशि 1 करोड़ से अधिक है तो वो अपनी शिकायत राष्ट्रीय आयोग में जाकर करता है। इस आयोग में एक सभापति और 4 अन्य सदस्य होते हैं। शिकायत मिलने के उपरांत राष्ट्रीय आयोग, जो कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, आगे की कार्रवाई करता है और कार्रवाई के उपरांत निर्णय प्रदान करता है। तो ये है बच्चों 3 अलग अलग स्तर, जिला स्तर,
राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बनते हैं वो 20 लाख रुपए तक का दावा जिला स्तरीय फोरम में किया जा सकता है। 20 लाख से 1 करोड़ तक का दावा राज्य फोरम में किया जा सकता है और 1 करोड़ से अधिक का राष्ट्रीय आयोग में। तो बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उपभोक्ता संगठन और गैर सरकारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे कि उपभोक्ता को संरक्षण मिले, उनका शोषण रुके। तो आइए अब हम मिलकर समझते हैं उपभोक्ता संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। उपभोक्ता संगठन एवं गैर सामाजिक संगठन उपभोक्ताओं को न केवल जागरूक कर रहे हैं बल्कि उनको शिक्षित भी कर रहे हैं। ये गैर सामाजिक संगठन स्कूल कॉलेज में जाकर सेमिनार का आयोजन करते हैं, कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं और विद्यार्थियों को विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हैं, जिससे कि वह स्वयं जागरूक हों और वो आगे जाकर अन्य लोगों को भी जागरूक कर सकें। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। बच्चों, जो उपभोक्ता संगठन है जो गैर सामाजिक तौर पर कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ऐसे वर्ग जो समाज के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ऐसे गैर सामाजिक संगठन उनके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, उनकी शिकायत करते हैं, जिससे कि उन पर न केवल नियंत्रण किया जा सके बल्कि उनको आवश्यक सजा सरकार दे सके। तीसरा उनका महत्वपूर्ण रोल है शिकायतों को न्यायालय तक ले जाना। बच्चों, सरकार द्वारा 3 स्तर पर न्यायालय बनाए गए हैं। यदि कोई उपभोक्ता की शिकायत है तो ये उपभोक्ता संगठन ऐसे उपभोक्ता को जागरूक करते हैं, ऐसे उपभोक्ता को सहायता करते हैं कि वह अपनी शिकायत संबंधित न्यायालय में जाकर कर सके। तो कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो शोषित होने के उपरांत भी ज्ञान न होने के कारण शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, परंतु ये सामाजिक संगठन ऐसे उपभोक्ताओं को समझाते हैं, उसको सहयोग करते हैं, जिससे कि वो संबंधित न्यायालय में जाकर अपनी शिकायत कर सके। कानूनी सलाह प्रदान करना। बच्चों, जो गैर सामाजिक गतिविधियां देश में संचालित की जा रही हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई शीघ्र अतिशीघ्र हो, इसके लिए सामाजिक संगठन उपभोक्ताओं को निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। ये संगठन विशेषज्ञों के माध्यम से उपभोक्ताओं को निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान करते हैं, जिससे कि वो आगे की कार्रवाई कर सके और ऐसे धोखाधड़ी करने वाले, मिलावट करने वाले, कम नापतोल करने वाले, नकली प्रोडक्ट बेचने वालों यानी उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों खिलाफ शीघ्र अतिशीघ्र कानूनी कार्रवाई हो सके।
अगला है उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना। बच्चों, उपभोक्ता संगठन अनुचित कार्रवाइयों में संलग्न विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये संगठन उपभोक्ताओं को अभिप्रेरित करते हैं कि वे उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, उन लोगों के खिलाफ शिकायत करें जो समाज में गैर कानूनी तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं। यही कारण है बच्चों कि अब उपभोक्ता दिन प्रतिदिन जागरूक होते जा रहे हैं, जिससे कि समाज की गैर कानूनी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण किया जा सके। तो बच्चों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। आपको यदि कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम शीघ्र आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।